कर्मचारी हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से तमाम तरह की समस्याएं व्याप्त थी। एक लंबा वक्त बीता जब उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी सरकार से ये गुहार लगाते हुए आए कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए। ऐसे में देखने को मिला कि एक लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाता है। कमेटी का गठन होता है और उसके बाद एक बैठक होती है, जिसमें साफ तौर पर यह बात कही जाती है कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जाएगा। और उसके बाद से ही कर्मचारी इसका विरोध करने लगे। तो कहीं पर यह भी देखने को मिला कि कर्मचारी इसके समर्थन में है। किसी का ये कहना है कि इससे तो अब आउटसोर्स को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, तो किसी का ये कहना है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब कर्मचारियों के साथ हिलाहवाली नहीं होगी। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी जो है वो मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर और अपनी तमाम अन्य मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगाते हुए, जिसमें देखने को मिला एक लंबे समय तक इन सभी कर्मचारियों को कभी आश्वासन मिले तो कभी कोई और बात कहकर टाल दिया गया। लेकिन इन कर्मचारियों की जो समस्याएं थी उन्हें पूरी तरह से हल नहीं किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरह की योजनाएं लगातार लेकर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं धीरे धीरे हल होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस वक्त पर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं और सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर उनकी क्या कुछ राय है, इस विषय पर जो अटल टीवी की टीम ने बातचीत की उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाजपेयी से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। दीपक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो अपनी तमाम मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आए थे। इस बीच में देखने को मिला कि सरकार की तरफ से तमाम तरह के आश्वासन दिए गए और इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी घोषणा की जाती है। यूँ कहें कि जो फरवरी में एक बात कही गई थी कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा, उस पर भी मोहर लगा दी जाती। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? ये माननीय योगी जी का जो सपना है निगम के लिए जी, वो बहुत ही अच्छा है। और ये जो निगम है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जी, बहुत सारी सरकारें रहे, लेकिन ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में इतना नहीं सोचा गया। जी, लेकिन अभी जिस हिसाब से ये सुनाई दे रहा है जी कि ये 3 साल का प्रारूप कुछ पता चल रहा है। जी, पेपर के माध्यम से पता चल रहा है। जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय योगी जी से जी कि इसका जो है क्लियर कर दें कि 3 साल का प्रारूप क्या है। जी, और निगम तो बहुत ही अच्छा है। और पहली ऐसा हो रहा है कि पहले हम लोगों की जो सैलरी मिलती थी जी वो 10,000 के अंदर ही हमेशा मिली जी। और ये जो था सन 2014-15 से हम लोगों को पहले 7500 रुपए मिलता था जी। फिर जब माननीय योगी जी आए उसके बाद थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ी जी। 4 दिन की छुट्टी कटने लगी जी। पहले नहीं कटती थी जी, लेकिन जब हम लोगों की सैलरी बढ़ी तो 4 दिन की छुट्टी भी कटने लगी जी। तो अब जो है 4 छुट्टी का जो है माननीय योगी जी ने निगम में दिया है कि 4 छुट्टी आप लोगों को मिलेगी जी। तो इससे आउटसोर्सिंग कर्मचारी बहुत ज्यादा खुश है जी। और बस ये 4 दिन का जो ये है आपका कि 3 साल के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का क्या होगा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है जी। तो इस बात का थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से ये पता चल जाए कि 3 साल के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारी रिन्यूअल कंपनियों का होगा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का होगा जी। दीपक जी, वही दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि मानदेय के साथ साथ नियमितीकरण या यूँ कहें कि विनियमितीकरण को लेकर भी तमाम तरह की बातें उठती हुई नजर आई। तो उस पर आपका क्या कुछ मानना है? आपको क्या लगता है, क्या नियमितीकरण की ओर सरकार को कदम अब बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत चुका है सेवाएं देते हुए? थोड़ा सा आपकी आवाज बहुत ज्यादा रही है। देखिए, नियमितीकरण का बहुत सारी सरकारें अभी कह रही हैं जो विपक्ष में है जी कि मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नियमित कर दूंगा जी। लेकिन वो ये क्यों भूल जाती हैं जी कि उनकी भी सरकार थी जी। और ये बात उनको पहले क्यों नहीं दिमाग में आई या पहले क्यों नहीं सोचा कि लोगों को नियमितीकरण भी आप कर सकते हैं जी। ऐसा क्यों है जब ये निगम बनने के कदार पे आया माननीय योगी जी का जो बहुत बड़ा सपना है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जी, जो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना कार्य करेंगे
तो ये पहले क्यों नहीं सोचा विभागों ने, मतलब पार्टियों ने, कि नियमितीकरण भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हो सकता है जी। लेकिन अब जैसे कि बहुत सारी पार्टियां थी, राजस्थान में भी इनकी पार्टी थी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, जी जी, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो है राजस्थान में थी, तो वहां भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ जी। तो ये एक जुमला है, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जी और नियमितीकरण की जो बात रही, उनको एक साथ नियमित नहीं किया जा सकता जी ये हर एक बंदा जानता है। 11 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जी एक स्तर पे आप नियमितीकरण पर जब लाएंगे तो बहुत ही ज्यादा बजट बनेगा जी। और केंद्र सरकार से उसका थोड़ा सा पास कराना पड़ेगा। तो जी। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जो कोशिश है ये कर सकते हैं? ऐसा नहीं, ये इकाइयों को तो कर सकते हैं, जी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जी उनको तो नियमितीकरण की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े विभाग हैं, जी शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग, जी ये सब बहुत बड़े विभाग हैं, इसमें नियमितीकरण इस समय संभव नहीं है जी बाकी सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सरकार को किसी चीज का भी रोक नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम लोगों की जो नजर से है जी। समान काम समान वेतन ही दे दे, इतना ही बहुत है। जी बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी आपने, क्योंकि समान कार्य का समान वेतन एक लंबे समय से कर्मचारियों की मांग रही है और जैसा कि आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन हो रहा है इसमें तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं, तमाम तरह की सुविधाएं भी कर्मचारियों को मिलने वाली हैं, लेकिन ऐसे में आप सरकार से क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन हुआ है उसमें मिलने वाली सुविधाओं में? देखिए, पहली बात तो पहली एक ऐसी सरकार है जी जो 18,000 रुपए मिनिमम मजदूरी देने के लिए कह रही है जी कि बहुत अभी जब उनकी सरकार नहीं थी तो जी। एक जो पहले इससे पहले जो सरकार थी उसने 14,910 रुपए का एक बजट पास हुआ था जी लेकिन उन्होंने तब ये कहा कि मेरी सरकार दोबारा जैसे ही बनती है तो मैं सबको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दे दूंगा। जी। ना उन्होंने 14,910 रुपए दिए जी और ना तो हमको लोगों को 18,000 रुपए मिले, जी तो हम लोग 7,500 रुपए में ही वहां पे कार्य कर रहे थे। जी तो कहने का मतलब है जो माननीय योगी जी ने जो निगम के लिए कार्य किया है जी वो बहुत ही अच्छा है जी। और उसको जो है हम लोग एक सम्मानित तरह से उसको सोचे, क्योंकि अभी जब जमीनी स्तर पर जब तक लागू नहीं होगा तब तक उसकी कमियां और उसकी अच्छाई नहीं पता चलेंगी। जी दीपक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके।